इस वीडियो में हम औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत एवं सीमांत लागत को ग्राफ के द्वारा, आरेख के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम सबके बारे में अभी हम क्या सीख चुके हैं वो एक बार देख लें। एएफसी जो कि है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या औसत स्थिर लागत, हमने ये सीखा है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, उत्पाद का लेवल बढ़ता है, ये हमेशा घटते जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि Y बढ़ता है और AFC घटते जाता है। तो ये हमने AFC के बारे में सीखा है। दूसरा अब हम देखेंगे AVC के बारे में, जो कि है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या औसत परिवर्तनशील लागत। तो हमने देखा, हमने बात किया है कि इवेंचुअली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है ना, कुछ हमें ऐसा बढ़ता हुआ दिख जाता है। ये इसलिए होता है कि हमारे पास कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और वो जो है सो प्रोडक्शन को बढ़ाने में बाधा डालते हैं, तो ये बढ़ जाता है। आइए इस चीज को अच्छे से समझें कि इवेंचुअली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने क्यों लगता है। अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं और हमने निकाला था कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, लागत फलन है, वो W1, W2 और Y पे डिपेंड करता है। और हमने लॉजिक दिया था कि W1 और W2 तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जस्ट इसको लिख सकते हैं C एज फंक्शन ऑफ Y। उसी तरह से हमने उत्पाद फलन के लिए, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए x1 एंड x2 लिखा था। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ x1 और x2 ही मिल करके ये उत्पाद बना रहे हों। इसके साथ हमारे x3, x4, x5 और भी चीज़ें हो सकते हैं जो कि किसी लेवल पे उत्पादन के साथ नहीं बदल रहे हैं। जैसे अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में अगर क्लासरूम का साइज 50 बच्चों को एकोमोडेट कर सकता है, 50 लोगों को उसमें पढ़ाया जा सकता है, तो अगर बात हो रही है क्लास में जिस प्रोडक्शन की, उसमें आप 20 बच्चे हों या 25 बच्चे हों या 30 बच्चे हों, तो क्लासरूम को प्रोडक्शन फंक्शन में लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 49 से 51 हो रहे हों, 50 से 51 हो रहे हों, तो निसंदेह ही क्लासरूम बदल रहा है ना। तो और उसमें खर्च भी और ज़्यादा आएगा, तो वो भी एक प्रोडक्शन में एक वेरिएबल हो जाएगा और उसको, उसका ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे साधनों का यूज किया जा रहा होता है जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं और x1 और x2 पर ही लिख करके छोड़ दिया जाता है। बट इवेंचुअली अगर हम लेवल प्रोडक्शन का बहुत बढ़ाएं तो इवेंचुअली जो फिक्स्ड साधन होते हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, फिक्स्ड इनपुट होते हैं, वो भी वेरिएबल परिवर्तनशील हो जाते हैं और वो जो है कॉस्ट को इवेंचुअली बढ़ा देते हैं। और इसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक समय ऐसा आता है कि वो बढ़ने ही लगता है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, यहाँ मैं थोड़े गलत प्रयोग करूंगा क्योंकि हमने जो पैमानों का प्रतिफल डिफाइन किया था, हमने कहा था कि ये बात सारे लेवल पे सही होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो सारे लेवल पे कांस्टेंट रिटर्न होना चाहिए कि हम इनपुट को डबल कर दें तो आउटपुट डबल हो जाए। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो सारे लेवल पे होना चाहिए, तभी हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह सकते हैं। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इस तरह से समझा जा सकता है कि इन द बिगिनिंग लेवल पे जो है सो हमारा जो उत्पादन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की तरह है ना, कि हम अपने साधनों को अगर डबल कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन डबल से ज़्यादा हो जा रहा है, दोगुना से ज़्यादा हो जा रहा है, और इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में घटेगा और बाद में एक ऐसा लेवल जरूर आ जाएगा कि हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलने लगेगा। हम साधनों को डबल भी करें तो उत्पाद हमारा डबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे छिपे हुए साधनों का प्रयोग हो रहा है और वो डबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी का कॉम्बिनेशन हमें ये यू शेप कर्व
दे रहा होगा, तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डिस्कशन के लिए ऐसा मान सकते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि ऐसा भी केस हो सकता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहे, हर जगह कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, प्रोसेस को हम वैसे ही बढ़ाते चले जाएं और हमारा औसत लागत नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही रहेगा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें ऐसा भी मिल सकता है ना। तो हम जितना सर्टेन थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कि जो हमारा औसत स्थिर लागत है वो घटेगा ही, उतना हम सर्टेन नहीं है यहाँ सेप के बारे में। बट चूंकि हमें अध्ययन करना है, हम एक सेप को लेकर के अध्ययन करेंगे, बट हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हम दूसरा भी सेप देखते हैं तो उसको हम समझने को तैयार रहे। अब तीसरा फैक्टर जो हम ले लेते हैं वो एवरेज कॉस्ट है ना, औसत लागत है। और औसत लागत हम पहले ही देख चुके हैं, ये दो तरह के लागतों का मिश्रण है, एक है औसत स्थिर लागत और दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, तो हमने ये देखा है कि ये जो है घटेगा, ये जो है इवेंचुअली बढ़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ऐसा हमें कुछ शेप देखने को मिलेगा औसत लागत के लिए, है ना। ये पार्ट हमारा सर्टेन है, इवेंचुअली ये ऐसा होगा, बट हमें ऐसा भी मिले तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें ऐसा बराबर हो जाए और फिर बढ़ने लगे। तो हम उतने, एक्चुअली हमारा यहाँ पे जो अध्ययन है ये गुणात्मक अध्ययन है, क्वालिटेटिव स्टडी है, तो उतना एग्जैक्टली हम सर्टेन नहीं हैं चीज़ों के बारे में, बट मुख्य रूप से हम समझना चाह रहे हैं। अब चौथा जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व के हमने देखा, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जीरो के लेवल पे और मार्जिनल कॉस्ट है वो जीरो के लेवल पे दोनों बराबर होगा, ये हमने निकाला है। फिर हमने निकाला है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है एक तरह से रिवाइज हो गया, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा था, तो हम देख रहे थे कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा था। चूंकि मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, जैसा जैसा हमने रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत और औसत लागत के बारे में देखा, वैसा ही चूंकि सीमांत लागत जो है उसको हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के सहारे भी उसका डेफिनेशन दिया जा सकता है ना। यहाँ पे देख लिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट y प्लस डेल्टा y। तो हमें सेम तरह का रिलेशन हमें मिलेगा जो हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में मिला, वही रिलेशन हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मिलेगा। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्थिर रहेगा, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से छोटा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। तो हमने बात की है कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है सो यू शेप आ रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप है। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है, तो निस्संदेह ही मार्जिनल कॉस्ट भी जो है सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होना चाहिए, और चूंकि ये घटता हुआ है तो हम ले सकते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा होगा, है ना। तो हम ऐसा शेप बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसा आ रहा है, हमारा ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, है ना। इसमें थोड़ा सुधार कर दें, हम नीचे वाले एक्सिस को और नीचे ले जाएं, है ना, ऐसा हो गया। यहाँ पे y बदल रहा है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा। जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम है वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों
बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे सबसे कम है उसकी एक तरफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है और दूसरी तरफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ऐसा जरूरी है कि इस तरफ, इस पॉइंट के बाएं तरफ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो और दाहिने तरफ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक कर्व हम बना दे सकते हैं कि हमारा कर्व कुछ ऐसा, ये जो है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो हम जो है यहाँ पे अब आपको अब हम एवरेज कॉस्ट भी दे सकते हैं, जो कि इवेंचुअली चूंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जा रहा है तो इवेंचुअली ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा और ऐसे ही हम यहाँ के बाद ये बढ़ने लगेगा, ऐसा कुछ हमारे पास एवरेज कॉस्ट आएगा, है ना। तो ये हमारे पास मोटा मोटी कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। अगर आपको हेल्प करे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं ताकि आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कैसे परिवर्तन हो रहा होगा। बट यहाँ पे हम ये भी ध्यान दे दें कि इवेंचुअली जो एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 के बराबर होता जाएगा और जैसे जैसे हम इधर की डायरेक्शन में राइट हैंड साइड बढ़ते जाएं एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता चला जाएगा। एवरेज कॉस्ट जो है FC प्लस AVC के बराबर है। जैसे जैसे y बढ़ रहा है ये 0 की तरफ बढ़ रहा है तो धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता चला जाएगा, है ना। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एवरेज कॉस्ट कर्व को एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को दोनों को नीचे की तरफ से काटेगा और दोनों के मिनिमम पॉइंट से पास करेगा, है ना, दोनों के मिनिमम पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि मिनिमम पॉइंट क्या है कि जिसके बाद पहले कॉस्ट सबसे कम हुआ और फिर बढ़ने लगा। तो जब कॉस्ट बढ़ने लगा, एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगा या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगा तो निस्संदेह ही मार्जिनल कॉस्ट जो है उससे बड़ा हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या एवरेज कॉस्ट से बड़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसा शेप मिल रहा होगा जिसका हमें ध्यान रखना है।